चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर प्रयागराज से किसान बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। सनातन बोर्ड के बाद अब किसान बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। योगाचार्य किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र जी ने यह मांग की है कि वक्फ सनातन नहीं किसान बोर्ड जरूरी है। हम जिंदा रहेंगे तब वक्फ और सनातन बोर्ड काम आएगा, इसीलिए किसान बोर्ड का गठन करना ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रयागराज महाकुंभ में एक तरफ प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई और अब दूसरी तरफ महाकुंभ से ही किसान बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। और ये मांग उठाने वाले हैं किसान पीठाधीश्वर किसानाचार्य स्वामी शैलेंद्र योगी राज सरकार। वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड से ज्यादा जरूरी आप किसान बोर्ड को मानते हैं? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तब हमारे काम वक्फ बोर्ड और किसान क्या बोलते हैं सनातन बोर्ड आएगा जो है। बहुत ज्यादा आवश्यक है किसान बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे किसान अपनी समस्याओं को लेकर जाए और अपने बोर्ड में अपनी बात को कह सके, क्योंकि सबका पेट भरने वाला यह अन्नदाता, देश का भाग विधाता किसान देवता और किसान देवी है। सीधे रुख करते एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, वक्फ या सनातन नहीं किसान बोर्ड जरूरी है, ये कहना है योगाचार्य किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र जी का। देखिए, योगाचार्य शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं वो अपने तरह से कह रहे हैं, लेकिन कल यहाँ एक संगम के तट पर संसद लगी, धर्म संसद में बात यह थी कि सनातन बोर्ड का गठन हो, पर उससे भी अखाड़ा परिषद ने दूरी बनाई, अखाड़े के लोग वहां नहीं पहुंचे। अब इस बीच में ना तो वक्फ बोर्ड की जरूरत है, ना सनातन बोर्ड की जरूरत है, एक नया बोर्ड किसान का बोर्ड। ये सच है कि अन्नदाता सबको जोड़ता है, अन्नदाता कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ष से हो सकता है, लेकिन उनकी बात से कितने संत महात्मा सरोकार रखते हैं। मैं एक संतों की दुनिया में ही बैठा हूं, आप देखिए तमाम सारे संत महात्मा इस समय मेरे साथ बैठे हैं और ये सब वही है जो महाकुंभ में शामिल हुए। आज तो यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, रैला लगा हुआ है, लोग यहाँ पहुंच रहे। तो किसी बोर्ड की किसी को जरूरत नहीं है, वो तो चले आ रहे हैं, उनको गंगा में डुबकी लगाना है और गंगा में डुबकी लगाने से लगता है सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन महात्मा जी, बात चल रही है कि सनातन बोर्ड की कल धर्म संसद भी हुई और फिर अखाड़ा परिषद ये कह रहा है कि पहले वक्फ बोर्ड है उसको खत्म किया जाए, जब सनातन बोर्ड होगा। अब आचार्य शैलेंद्र है वो ये कहना है कि किसी बोर्ड की जरूरत नहीं, किसान बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है किसान बोर्ड से सब कुछ दूर हो जाएगा? क्योंकि अन्न है तो सब कुछ है और किसान है तो सब कुछ है, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा है, सनातन बोर्ड का जो प्रश्न उठा है, हमारे संत समाज ने उठाया है, वो हमारा धर्म भी है और हमारा अधिकार भी है। और जहाँ तक रही वक्फ बोर्ड की, तो भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? वक्फ बोर्ड बने पाकिस्तान में बने, बांग्लादेश में बने, अन्य जितनी मुस्लिम कंट्रियां हैं वहाँ बने। ये भूमि सनातनियों की है और यहाँ सनातन बोर्ड ही आवश्यक है। और जो किसान बोर्ड का आया है तो ये भी भारत का अन्नदाता है और संपूर्ण जनमानस को किसान ही अन्न देता है, तो वहीं से उनका भरण पोषण होता है। तो उनका प्रश्न जायज है, पर ये विचारणीय बात है और कहाँ तक इस बात को पहुँचाया जा सकता है सरकार तक, वो किसानों की भी जिम्मेदारी है और सारे समाज की है। पर जहाँ तक सनातन बोर्ड की बात है, वो बहुत ही अत्यंत सनातनियों के लिए आवश्यक है, हम लोगों का ये मानना है जी। लेकिन बात तो ये भी होती है कि सनातन बोर्ड शब्द, जैसे योगी यहाँ कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी की, बोर्ड शब्द बहुत छोटा हो जाता है, तो शायद इसीलिए अखाड़ा परिषद भी दूरी बना लिया। वो भी ये कह रहा है कि बोर्ड छोटा हो जाए, लेकिन क्या किसान बोर्ड बड़ा हो जाएगा? देखिए, टीवी पर डिबेट करने से किसी की हालत बनेगी बिगड़ेगी ऐसा नहीं होता है। बात यह है कि ये जो कुंभ लगा है, ये किस बोर्ड, कोई बोर्ड के कुंभ का आयोजन कर रहा है? जनमानस में जो आस्था है, वो आस्था जितनी सुदृढ़ होगी, हाँ, आप ऐसी कुछ जुगाड़ कीजिए। मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि गुरुकुल परंपरा से जो शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग हैं, वो पारंपरिक रूप से 25 पैसे की जानकारी से यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं। वो जो हमारे जेनेटिक्स जीन्स में उतरा है, वो उतारने की जिम्मेदारी सरकार की है, शासन की है, गुरुजनों की है या माता पिता की है।
वो जिम्मेदारी सरकार, गुरुजन और माता पिता जितनी सहजता से उतार सकते हैं, उतना ही हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा भविष्य सुसंस्कृत है और सुरक्षित है। यदि हम सुरक्षित सुसंस्कृत नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी, देखिए कल खड़गे जी ने नहीं बता दिया था कि गंगा में डुबकी लगाने से नौकरी नहीं मिलेगी, तो सब कुछ होते हुए भी लोग बोल देंगे इसकी क्या जरूरत है। जरूरत है, सनातन की भी जरूरत है, शिक्षा की भी जरूरत है और अन्न की भी जरूरत है, लेकिन वो जो सारी अपनी बात है, वो अपनी बात अपने पारंपरिक रूप से अपने प्रवाह को अगले जनरेशन को हम जब तक नहीं बता सकते हैं तब तक सब ग्रंथों में ही रहेगा, बोर्ड सरकार में ही रहेगा, फायदा क्या होगा। महाकुंभ इसीलिए होता भी है कि महाकुंभ से एक संदेश जाता है एकता का, महाकुंभ से संदेश जाता है सनातन का, पर बात यहाँ बोर्ड की चल पड़ी है। बोर्ड का तो ये कोई है नहीं। स्वामी जी ने जैसे किया हमारे वड़ताल के महंत संत स्वामी ने कि भी कोई बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, सनातन के लिए सब लोग जो एक लगे हैं, तो इसी में किसान बोर्ड भी आ जाते हैं, समाज का सब पर्यावरण ये ते सब उसी में आ जाते हैं। सनातन बोर्ड के साथ सब लगे हैं, लेकिन अभी जो योगी जी ने किया है और अखाड़ा परिषद जो चाह रही है कि भाई पहले तो ये वक्त बोर्ड को खत्म करो, फिर सनातन बोर्ड की बात करो, सनातन बोर्ड एक छोटा हो जाएंगे, इसलिए ये वक्त बोर्ड ही नहीं हो तो सनातन बोर्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड करने की जरूरत नहीं है। सब एक साथ मिलजुल के अपनी सनातन पद्धति से समाज का उत्थान करो, यही महत्व का होता है। जी बिल्कुल यही महत्व होता है। और एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया, आप लोग महाराज जी क्या सोच रहे हैं, क्या किसान बोर्ड का गठन होना चाहिए? नहीं, किसान बोर्ड का इतनी जल्दी गठन के ऊपर तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अभी महाराज जी ने भी बताया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, इसका तो बिल्कुल समापन होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सनातन धर्म जो है वो कमजोर हो रहा है और हमारी संस्कृति को इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई। हमारी बहुत सारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ये, तो निसंदेह इसका तो निवारण होना चाहिए, हमारा मानना तो यही है। तो बिल्कुल जया देखिए आपकी निवारण होना चाहिए। बात ये चल रही है कि वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड इसको लेकर, लेकिन यहाँ बहुत तरह की बातें हैं, पर मूल बात तो यही है कि लोग आ रहे हैं, उनको किसी बोर्ड से मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि गंगा के तट पर जाएंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे और गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो संत महात्मा होंगे उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, किसी बोर्ड की किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन मांगे उठती रहती है। अब देखते हैं किसान बोर्ड को लेकर और क्या कहते हैं संत महात्मा जी। निश्चित तौर पर फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर